चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं OE2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन हमारे पास में फंक्शन डिफाइंड है 0 से 1 टू R में, कंटिन्यूस फंक्शन है एंड एज्यूम्स ओनली रैशनल वैल्यूज। तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा होगा, जे एडवांस में भी ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये फंक्शन ओनली रैशनल वैल्यूज कंसीडर कर रहा है, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी रैशनल वैल्यू है और फंक्शन कंटिन्यूस है और 0 पर इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें कि ऐसा होगा कैसे, तो अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं, फंक्शन 0 से 1 में एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस आपसे बोल रहा है और हर एक पॉइंट पे रैशनल वैल्यू कंसीडर कर रहा है। 0 पर इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 2। तो आप समझिए बात को, यहां पर चॉइस क्या होगी, या तो मेरा फंक्शन ये कांस्टेंट ही हो जाए और या तो मेरा फंक्शन यहां पर फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो। तो दिक्कत यह है कि अगर मैं इसे फ्लक्चुएटिंग नेचर का बनाऊंगा तो मुझे रैशनल के साथ साथ इरैशनल वैल्यूज भी मिलने लगेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ 2 के अप या डाउन जाने का मतलब है कि 2 से ग्रेटर या लेस वैल्यू भी आप पिक कर रहे हो, और ये हम नहीं बता सकते कि 2 से जस्ट ग्रेटर जो नंबर है वो रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है बेटा। तो यहां पर इसका मतलब है ये वाली चॉइस सही होगी और फ्लक्चुएटिंग फंक्शन आप यहां पर नहीं मान सकते, यानी ये जो फंक्शन है आपका वो कंप्लीट इस इंटरवल में 2 के बराबर मिल जाएगा, पूरे इंटरवल में 2 के बराबर है, ठीक है। अब अगर ये पूरे इंटरवल में 2 के बराबर है तो यहां पर बात को खत्म करते हैं, यानी f ऑफ हाफ की जो वैल्यू आएगी वो भी 2 आएगी और उसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये बन गया tan इनवर्स, यहां पर रख देते हैं 2। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें तो वो है tan इनवर्स, यहां पे 2 रखेंगे तो बन जाएगा 3। अब ये ITF पे चला गया क्वेश्चन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जब x y प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, पाई ऐड करते हैं। पाई प्लस tan इनवर्स यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6। यह आ रहा है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 की सबको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, माइनस का पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो यहां पर इस प्रॉब्लम के लिए आंसर होगा 3 पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन आपको दिया हुआ है बॉक्स एक्स कॉस 2x माइनस 1 इंटू पाई, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमें मालूम है, और ये आपसे पूछ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस आपको किस पॉइंट पर मिलेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अगर बॉक्स एक्स फंक्शन प्रेजेंट है तो आपको डिसकंटिन्यूटी जो मिल सकती है वो मिल सकती है, इनफैक्ट मिलेगी ही एट एवरी इंटीजर पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एवरी इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। यहां पर हमारे पास में कोसाइन फंक्शन, तो कोसाइन फंक्शन एवरी एक्स पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो होगी ओनली इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहां पर हम इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं। चेक एट x इज इक्वल टू इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी इंटीजर मान ले i। तो अगर आप चेक करो तो इस पॉइंट i पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा i। इसकी अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको ऑड इंटीग्रल पाई बाई 2, और ऑड इंटीग्रल पाई बाई 2 की वैल्यू आती है 0, तो ये तो होगा 0। ऐसे ही अगर मैं i प्लस पर लिमिट देखता हूं, RHL देखता हूं, तो ये तो मेरा आएगा i, लेकिन ये फिर से हो जाएगा 0, यानी आएगा 0। और अगर मैं i माइनस पर भी चला जाता हूं तो बॉक्स की वैल्यू आएगी i माइनस 1, लेकिन कोसाइन ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 की वैल्यू फिर से मिलेगी 0। इसका मतलब ये तो तीनों सिचुएशन में 0 है, और अगर ये तीनों सिचुएशन में 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट एवरी इंटीजर पॉइंट पर। और अगर सारे इंटीजर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, इसका मतलब ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो इसने पूछा ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, तो ये किसी भी एक्स पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूअस है एट एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो ऑलवेज हम उसकी डोमेन में चेक करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R, then number of integers in the range of t। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसे डिसकंटिन्यूअस डिनोमिनेटर में जहां पर जीरो होगा वो पॉइंट तो आपको डोमेन से हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, और उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करने का कोई सेंस नहीं है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होना चाहिए। तो अगर इसको आपको कंटिन्यूअस बनाना है एवरी रियल एक्स के लिए, तो पहली बात तो ये आती है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपको ऑल रियल चाहिए। तो यहां पर ये जो आपको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी p मस्ट बी लेस देन 0। अगर मैं p की वैल्यू 0 भी ले लूंगा तो p बराबर 0 लेने पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा, जो x बराबर 0 पर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो तो डोमेन में नहीं होगा। तो मैं ऑल एक्स में कंटिन्यूअस इसे कैसे बोल पाऊंगा? तो p मस्ट बी लेस देन 0। उसके साथ साथ अगर इसे एवरी रियल एक्स के लिए कंटिन्यूअस बनाना है तो ये जो रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स। अगर ऐसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को ऑल एक्स के लिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो p स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा p की वैल्यू क्लोज्ड -2 से +2 के बीच में। ये कह रहा है p की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, p का इंटरवल ये भी आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं p के इंटरवल की बात करूं तो वो आ जाएगा क्लोज्ड -2 से ओपन 0, ठीक है। अगर आप p को इस इंटरवल में कंसीडर करते हैं, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नहीं होंगे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होगा, और हमारा फंक्शन एवरी एक्स के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस इंटरवल में अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, टोटल इंटीजर्स कितने आएंगे, तो हमारे पास में आएंगे सिर्फ 2 इंटीजर, -2 और -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन हमारे पास में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स एक्स होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का बॉक्स यहां पे लिखा हुआ है। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर होगा, और आपको यहां पर इंटीजर्स के ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, और वैसे समझ में आता है कि ये इंटीजर पर डिसकंटिन्यूटी आपको दे सकता है और ये वहां पर डिसकंटिन्यूटी देगा जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर होगी। तो ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, इंटीजर पॉइंट पर ही चेक करने के लिए बोल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 3 केस में मैं इसे डील करता हूं। अगर हमारा जो इंटीजर है वो लेस देन 0 है तो क्या होगा, इंटीजर अगर हमारा बराबर 0 है तो क्या होगा, और इंटीजर अगर ग्रेटर देन 0 है यानी नेचुरल नंबर है तो क्या होगा। पहले ग्रेटर देन 0 में बात करते हैं। तो ग्रेटर देन 0 में अगर मैं i पर वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आएगी 0, क्योंकि ये आई स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर। अगर मैं i प्लस पर बात करूं तो i प्लस पर भी आएगा 0, ये भी आई स्क्वायर होगा, ये भी आई स्क्वायर होगा। अगर मैं i माइनस इंटीजर माइनस पर बात करूं तो इंटीजर माइनस पर ये आएगा हमारे पास में i-1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटीजर माइनस में। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आई स्क्वायर से वैल्यू लेस होगी, उसका बॉक्स आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर -1। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मिल जाएगा माइनस का 2i, यहां से 1 और यहां से 1 यानी प्लस का 2, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है कि पॉजिटिव इंटीजर के केस में क्या किसी इंटीजर पर हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। हाँ भाई, दिख जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पर, जब आप i की वैल्यू को 1 ले लेंगे। एक्सेप्ट 1, किसी भी पॉइंट पर आपको यहां पर तीनों बराबर नहीं मिलेंगे, और कंटिन्यूटी के लिए हमें तीनों को इक्वल तो करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव साइड में जाता हूं तो ये 1 पर कंटिन्यूस है और उसके बाद में सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। चलिए आई बराबर 0 पर देखते हैं। तो आई बराबर 0 पर एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू 0 आएगी, 0 0। अगर मैं 0 प्लस पर चला जाता हूं तो 0 प्लस पर ये 0 और ये भी 0। 0 माइनस पर अगर मैं जाता हूं तो 0 माइनस पर ये बॉक्स वैल्यू आएगी -1, उसका स्क्वायर 1। और 0 माइनस पर इसकी स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो बनेगा 0 प्लस ही, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहां पर सीधी सी बात है, ये डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद में निगेटिव साइड में देख लेते हैं। तो निगेटिव साइड में अगर मैं आई पर वैल्यू की बात करूं फिर से 0 है। अगर मैं आई प्लस पर बात करूं, इंटीजर प्लस पर, तो ये बॉक्स वैल्यू आपकी आई ही आएगी। इसको जरा देखते हैं, निगेटिव साइड में है आप, तो जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई सिचुएशन ले लूं, मान लेते हैं आई की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये कह रहा है आई प्लस, तो आई प्लस का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकली यहां पर ये 1 से छोटा हो गया आई प्लस के केस में। और अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपना न्यूमेरिकली आई स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आएगा मेरे पास में आई स्क्वायर -1। आप चाहें तो कोई भी माइनस, जैसे कि मैं -1 एग्जांपल ले रहा था, तो -1 पर चेक कर सकते हैं। -1 प्लस पर अगर आप जाएंगे तो इसकी बॉक्स वैल्यू आएगी -1, मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 1। और अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, -1 प्लस का मतलब है लाइक -0.99, उसकी स्क्वायरिंग अगर आप करोगे तो वो वैल्यू आपकी स्क्वायरिंग में 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी तो आपको वहां पर बॉक्स वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये वैल्यू तो आ गई 1, इसका मतलब तो ये यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू और आरएचएल में ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी पूरे इंटीजर इंटरवल में हमें ये सिर्फ और सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1, ये भी गलत हो गया। ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ये भी गलत है। ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, हाँ भाई ये सिचुएशन सही है, ये सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक इंटीजर को छोड़ करके, और वो है x बराबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन हमारे पास में है बॉक्स ऑफ 2x³ और इंटीजर 5 को हम बॉक्स से बाहर ले जा सकते हैं। और x का जो इंटरवल दे रखा है, x का इंटरवल है हमारे पास में क्लोज्ड 1 से ओपन 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हमें इसमें चेक करना है कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। मैं इस फंक्शन के लिए चेक करूं या इसको मैं चेंज कर देता हूं। अगर मैं 2x³ इसको एक नया वेरिएबल t मान लूं और t का इंटरवल लिख दूं, तो x³ आएगा 1 से 8, डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 से लेकर के 16 तक। और हमारा सवाल बन जाएगा बॉक्स ऑफ t-5, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी, आपको इसमें भी उतने ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। अब ये हमारे लिए एक ओरल क्वेश्चन हो गया। क्लोज्ड 2 से ओपन 16 में बात कर रहा है, तो हमें मालूम है बॉक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ये आपको डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पर मिलेगा। सबसे पहले आता है 2, तो 2 पर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि 2 पर इसकी वैल्यू 2 है और 2 प्लस पर इसका आरएचएल भी 2 के बराबर ही है। हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी 3 पर, 4 पर, 5 पर, इसके आगे टिल 15 तक, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि x के लिए पॉइंट क्या है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2x³ को t के बराबर करते चले जाएंगे और वहां से x पॉइंट फाइंड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं पॉइंट्स को काउंट करना था, तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं 15 - 3 + 1, यानी टोटल 13 पॉइंट्स। तो 13 पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने जा रहा है। ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A function defined as this and function is continuous at x is equal to 0। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ये 0 पर कंटिन्यूअस है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसके बराबर है
इसका मतलब जीरो पर अगर आपको कंटिन्यूटी की बात करनी है तो जीरो पर जो वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यही f0 के बराबर होगा। तो चलो चेक करते हैं। f0 बराबर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ये आ गया फंक्शन। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो साइन एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद जो बच रहा है वो आएगा a प्लस 2 कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो इस लिमिट को देखो एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की अगर देखें बात करें तो इस वाले पार्ट की लिमिट तो 1 है, यहां तो कोई इशू नहीं है, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसकी अगर बात की जाए तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो x 0 पर ये a प्लस 2 बन रहा है और डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 0 करना पड़ेगा, यानी a प्लस 2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, a की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी। अगर ये -2 नहीं हुआ तो ये 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा तो डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर नॉन 0 है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो नहीं सकता है। अब अगर a की वैल्यू को -2 रख दिया जाए तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। a -2 रख दें तो यहां पर आ गया -2 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट होती है हाफ, तो -2 इंटू हाफ ये आ जाएगा -1। तो यही आपसे पूछा गया है, आपसे कैपिटल A की वैल्यू पूछ रहा है तो कैपिटल A की वैल्यू आ रही है -2 और f ऑफ 0 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन f is defined on interval close interval a to b, then which of the following statement is are incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। तो ये कुछ थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, IMBT आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसी से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन पढ़िए, एफ ए और एफ बी हैव अपोजिट साइन देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी इन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ सी बराबर 0। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ये नहीं गिवन है। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अगर मैं एक डायग्राम ही बना दूं आपके सामने, एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइन कर देता हूं। ये मैंने एफ ए और एफ बी का अपोजिट साइन कर दिया और क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डिफाइन भी करना था तो इस पॉइंट पर मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया। लेकिन क्या आपको एफ एक्स बराबर 0 का कोई सोल्यूशन मिल रहा है? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पर एफ सी बराबर 0 हो या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी नहीं गिवन थी, इस वजह से हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, अगर एफ कंटिन्यूस है ए से बी में, एफ ए नेगेटिव है एफ बी पॉजिटिव है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा और बाउंड्री पर वैल्यूज अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, अपोजिट साइन की हैं, तो कहीं ना कहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट। तीसरा पढ़ते हैं, if f is continuous on a to b then there must be a point c such that fc is equal to 0 and fa and fb have opposite sign। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और a से b के बीच में अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन 0 हो रहा है तो ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि आपको fa और fb के साइन अपोजिट मिलेंगे। जैसे कि ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ए से बी इंटरवल में एक पॉइंट है हमारे पास में जहां पर एफ सी 0 है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, लेकिन एफ ए और एफ बी के साइन तो अपोजिट नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, इसलिए इसको भी हम टिक कर देंगे। लास्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं, फंक्शन हैज नो 0 ऑन ए टू बी देन एफ ए एंड एफ बी मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है ना, नहीं भाई, इसकी गारंटी नहीं है कि सेम साइन ही होंगे, अपोजिट साइन हो सकते हैं। जैसे यहां पर यही वाला एग्जाम्पल आप डी के लिए भी यूज कर सकते हो। हमारे पास में फंक्शन का कोई 0 नहीं है क्योंकि कहीं पर कंटिन्यूटी की बात नहीं की है, प्रॉब्लम फिर से कंटिन्यूटी की है। ठीक है ना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ
ए टू बी इंटरवल में डिफाइन है और एफ ए और एफ बी के साइन यहां पर अपोजिट है, तो हमें कोई रूट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब एफ ए और एफ बी के साइन सेम होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर एफ एक्स का कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसे भी हम लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इनमें से किस केस में आपसे पूछ रहा है इंडिकेटेड इंटरवल में आपको एटलीस्ट वन रूट मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आईएमवीटी से रिलेटेड हैं। एक एक ऑप्शन पर अगर बात करें, पहला ऑप्शन, फंक्शन ले लेते हैं x माइनस कॉस एक्स और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारा क्लोज्ड 0 से π/2 में कंटिन्यूअस होगा। बाउंड्री पर वैल्यू निकालते हैं। 0 पर वैल्यू है -1 और π/2 पर अगर वैल्यू चेक की जाए तो π/2 पर है π/2 - 0। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कंफर्म है आपको ओपन इंटरवल 0 से π/2 में एटलीस्ट वन रूट मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। इसमें भी फंक्शन हम कुछ ऐसा मान लें, x प्लस साइन एक्स -1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और इंटरवल है क्लोज्ड 0 से π/6। कंटिन्यूटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारे कंटिन्यूस फंक्शन पड़े हुए हैं। फिर से बाउंड्री पर वैल्यू चेक करते हैं। अगर मैं 0 पर वैल्यू चेक करूं, -1 आ रहा है जो नेगेटिव है। अगर मैं π/6 पर चेक करूं तो π/6 पर वैल्यू आ रही है π/6 प्लस हाफ और -1, जिसे आप लिख सकते हैं π/6 -1/2 या π -3/6 विच इज पॉजिटिव, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 से ग्रेटर होती। तो अगेन एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है ओपन इंटरवल 0 से π/6 में एटलीस्ट वन रूट मिलेगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं। ये जिस फॉर्म में लिखा है थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स की बात की जाए या फिर इस इक्वेशन के रूट्स की बात की जाए, दोनों ही इक्वेशन में रूट्स तो सेम ही निकलेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को डील करता हूं। भाई ये तो पक्की बात है कि रूट 1 और 3 तो नहीं हो सकता है, वो यहां पर भी नहीं है। ठीक है ना, ए और बी आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो जो इसके रूट्स हैं वही इसके रूट्स हैं। चलिए फिर से आईएमवीटी लगा देते हैं। तो यहां पर मैं इसको फिर से एक फंक्शन एफ एक्स मान लेता हूं और इन इंटरवल क्लोज्ड 1 से 3 में बात करते हैं। अगेन अगर चेक करें तो 1 पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2a जो नेगेटिव है, और अगर मैं 3 पर चेक करूं, 3 पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 अगर रख दें तो आएगा 2b जो कि पॉजिटिव है। कंफर्म है इसका ओपन इंटरवल 1 से 3 में एक रूट जरूर मिलेगा आपको यूजिंग आईएमवीटी। चलिए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एफ एक्स माइनस जी एक्स 0, ये फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ ए ग्रेटर देन जी ए दिया हुआ है, एफ बी ग्रेटर लेस देन जी बी दिया हुआ है। फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, एक नया फंक्शन एच एक्स मान लेते हैं जो है एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसकी कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ए टू बी में कंटिन्यूस है। बाउंड्री ए और बी पर वैल्यू को चेक करें, ए पर वैल्यू आएगी एफ ए माइनस जी ए। क्वेश्चन में कह रहा है एफ ए ग्रेटर देन जी ए है, यानी ये पॉजिटिव है, और बी पर अगर वैल्यू को चेक करें तो वो आएगा एफ बी माइनस जी बी, और ये आपको दिया हुआ है लेस देन 0। तो अगेन हमारा जो एच एक्स फंक्शन है वो क्लोज्ड ए से बी में कंटिन्यूस है, ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब एच एक्स 0 ओपन इंटरवल ए टू बी में कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। तो यहां पर चारों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन है x/2 - 1 देन ऑन द इंटरवल 0 to π एक्सक्लूडिंग टू आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शंस। आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। चलिए एक एक बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन आया tan fx फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस होगा? अब हमें मालूम है कि tan फंक्शन के लिए जब उसका एंगल ऑड मल्टीपल π/2 होता है, वो हालांकि डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स पे प्रॉब्लम होती है, और अगर वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो tan x फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है।
तो एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं 10x/2 -1। हमारे पास में x का इंटरवल है क्लोज्ड 0 से पाई एक्सक्लूडिंग 2। तो अगर मैं x/2 -1 का इंटरवल निकालूं, x/2 आएगा 0 से पाई और -1 कर देंगे तो ये बन जाएगा -1 और यहां पर आ जाएगा π/2 -1। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 2 नहीं है तो इसमें से आपको हटाना पड़ेगा 0। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो एंगल आ रहा है वो अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो -π/2 से π/2 के बीच में है, और अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो उस इंटरवल में 10x के ग्राफ में कोई इशू नहीं आता है। ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा इस गिवन इंटरवल में, इसके अकॉर्डिंग ये इंटरवल बनेगा, कंटिन्यूअस होगा। तो 10f(x) हमारा कंटिन्यूअस है। अब देख लेते हैं 1/f(x) के बारे में बात कर लेते हैं। 1/f(x) आ गया 1/f(x) और वो है x/2 -1। अब यहां पर एक ही इशू है, डिनोमिनेटर अपना 0 हो जाए, लेकिन इसने जो इंटरवल आपको दे रखा है, इस इंटरवल में 2 को ऑलरेडी इसने हटा दिया है, और अगर मैं 2 पर बात नहीं कर रहा हूं तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो 10f(x) और 1/f(x) ये दोनों ही कंटिन्यूअस हैं। ये करेक्ट हो गया, ये अपने आप अपना रॉन्ग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 10f(x) यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर f इनवर्स x प्रेजेंट है। तो एक काम करते हैं, f इनवर्स x फंक्शन निकाल लेते हैं, जो मुश्किल काम नहीं है। y बराबर x/2 -1, xy को इंटरचेंज कर दें, यहां से y या f इनवर्स x फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 2x + 2, जो आ रहा है एक लीनियर फंक्शन। और हमें मालूम है कि लीनियर फंक्शन की कंटिन्यूटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, जो भी आप इंटरवल दे दें। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 10f(x) और f इनवर्स x ये भी कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे। और यहां पर बात हो चुकी है, 10f(x) कंटिन्यूअस है और 1/f(x) भी अपना कंटिन्यूअस फंक्शन ही था। इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। तो हमें मालूम है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिमिट के इक्वल है या नहीं, ये ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक ऑप्शन पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन, 0 पर वैल्यू 1 है, लेकिन क्या ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट होगी, यहां पे प्रॉब्लम है। क्योंकि x अगर आप 0 ले जाएंगे तो ये वाला एंगल इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और इंफिनिटी पर साइन की वैल्यू आप नहीं बता सकते, दिस लिमिट DNE ड्यू टू लैक ऑफ यूनिकनेस। ठीक है, अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगी तो फंक्शन को कंटिन्यूअस तो आप नहीं बोल पाएंगे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में फिर से 0 पर ही बात कर रहा है, तो 0 पर हमें इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब यहां पे साइन π/x के साथ में तो वही प्रॉब्लम है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, लेकिन साथ में x मल्टीप्लाई है। तो कुछ भी हो यहां पर ये जो साइन की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, भले ही एंगल इंफिनिटी पर हो, लेकिन साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी। और इसमें अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा -x से x के बीच में ऑसिलेट करेगा, x इंटू साइन π/x। और अब अगर मैं 0 पर लिमिट की बात करूं तो 0 पर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट 0 ही आ रही है, सैंडविच थ्योरम से ही, मतलब ये लिमिट 0 आएगी। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया? हाँ, लिमिट तो अपनी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो लिमिट क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है? यहां तो वैल्यू दे रहा है पाई के बराबर, तो लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस है। थर्ड पे आ जाते हैं, hx फंक्शन है mod x/x और 0 पर वैल्यू आपको 1 के बराबर दे रहा है। इसको तो देखते ही समझ में आ जाता है कि mod x/x की लिमिट अगर आप 0 पर कैलकुलेट करेंगे तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि RHL 0 प्लस पर जब आप जाओगे तो ये x/x बनेगा 1 के बराबर,
और LHL पर जब आप जाओगे तो ये -x/x बनेगा -1 के बराबर। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा? तो ये वाला ऑप्शन भी यहां पर डिसकंटिन्यूस हो गया। लास्ट ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 0 पर वैल्यू 0 गिवन है, हमें इसकी लिमिट की बात करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें इसका RHL निकाल रहा हूं पहले। 1/1 + e⁻ cot x। cot x का ग्राफ आपको मालूम है 0+ पे ये इंफिनिटी से आता है, इसका मतलब ये होगा 1/1 + e⁻∞। e⁻∞ इज इंफिनिटी, दिस लिमिट इज 0। ऐसे ही अगर मैं इसके LHL पर बात करूं 0 माइनस पर, तो 1/1 + e⁻ cot x। 0 माइनस पर ये होगा -∞ के बराबर, e⁻∞ इज 0, इसका मतलब लिमिट है 1। ठीक है, तो अगेन यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, फंक्शन हमारा कंफर्म डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं।